हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑटो एंड सरकारी नौकरी पर। जैसा कि हमने पहले छोड़ा था अपना कम्युनिकेशन के थर्ड पार्ट पर, ऐसे ही मैं उससे आगे लेके आया हूं आपके लिए कम्युनिकेशन का फोर्थ पार्ट, और जो कि हमारी आज लास्ट क्लास होने वाली है कम्युनिकेशन की। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्क माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क जोड़ने के लिए कनेक्ट करना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। यह कम्युनिकेशन तार के साथ और बिना तार के हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? किन्हीं भी दो डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क का यूज किया जाता है वो क्या है? आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ठीक है, ये कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक वायरलेस बिना तार के, और एक वायर के द्वारा। ठीक है, तार के माध्यम कौन कौन सा होता है? ठीक है, तार के माध्यम कौन कौन से होते हैं? विन नेट होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, कोएक्सियल केबल हो गया, कोएक्सियल केबल होता है, ये गलत लिखा हुआ है, कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है, अरे यार, कौन कौन से होते हैं? आपकी सबसे पहली कौन सी हो गई? ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, और दूसरी आपकी कौन सी हो गई? कोएक्सियल केबल हो गई, और आपकी कौन सी होगी? फाइबर केबल हो गई, इसको ऑप्टिकल केबल बोल देते हैं। ओ XPL, कौन सी? कोएक्सियल केबल हो गई, फाइबर केबल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये कौन सा? तार के माध्यम से, मतलब जो आपके वायर के थ्रू होती है कनेक्ट, उसको कौन कौन सी केबल होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, या फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी बोल देते हैं। ठीक है, बिना तार के वायरलेसली कौन कौन से होते हैं? ठीक है, रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, ब्लूटूथ हो गई, हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया, सैटेलाइट एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? आपके वायरलेसली कनेक्ट होने वाले नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोल देते हैं। ठीक, दूसरा कौन सा होगा? आपका मैन, जिसको क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है? आपका वैन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। और कौन सा होता है? आपका पैन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। और आपको कौन सा होता है? VPN। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, क्या क्या होते हैं? लैन हो गया, वैन हो गया, और कौन कौन से हो गए? वैन, लैन, मैन, और पर्सनल एरिया, जिसको पैन बोल देते हैं, और क्या हो गया? VPN। ये सभी क्या है? आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया सबसे पहले। सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र क्या करता है? ये सभी कंप्यूटर्स को एक सीमित क्षेत्र, ठीक है, सीमित क्षेत्र, कमरा, सीमित क्षेत्र कौन सा होगा? आप किसी कमरे में, ठीक है, किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में आदि में सीमित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, एक सीमित हो गए, एक सीमा हो गई उनकी। ठीक है, यह क्या करते हैं? 100 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या कर सकते हैं? एक सीमित क्षेत्र, इसमें क्या कर सकते हैं? कमरे, ऑफिस, एक बिल्डिंग, एक स्कूल को कवर कर सकते हैं, जिनकी कितनी दूरी हो सकती है? 100 मीटर से लेके आपके 1.5 किलोमीटर तक के एरिया को ये
कवर्स कर सकते हैं। ठीक है, डेटा सुरक्षित, ठीक है, डेटा की सुरक्षा, स्पीड तेज, हाई स्पीड, बेहतर से बाहर से नेटवर्क, ठीक है, बाहर से नेटवर्क किराए पर नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा को सुरक्षित रखते हैं, स्पीड को तेज रखते हैं, बाहर से किसी नेटवर्क को हम क्या नहीं लेना पड़ेगा, किराए पर किसी नेटवर्क को नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, डब्लू लैन, ठीक है, डब्लू लैन क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा हो गया आपका, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस का समूह, ठीक है, किसी कंप्यूटर या अन्य डिवाइस का समूह, ठीक है, अन्य डिवाइस का समूह वायर्ड कनेक्शन के बजाय रेडियो प्रसारण, ठीक है, बिना तार के क्या कर सकते हैं, बिना तार के मतलब रेडियो प्रसारण का आधार पर नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, रेडियो के आधार पर नेटवर्क को बनाते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, एक वायरलेस नेटवर्क है, इसमें किसी भी प्रकार की केबल की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है, ये वायरलेसली कनेक्ट होते हैं, इसमें किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल की, ना आपके कोएक्सियल केबल की, इन केबल्स की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, वायरलेसली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें क्या करता है कि किसी भी डिवाइस को जोड़ने के लिए किसका यूज होता है, इसमें राउटर का, मॉडेम्स का इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, मेन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसी शहर या कस्बे के लिए बनाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, किसी शहर या कस्बे के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, शहर या कस्बे के लिए इसको बनाया जाता है। ये लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। ठीक है, लैन एरिया जो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है और लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। क्या करता है, 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है। ठीक है, कितनी रेंज को कवर करता है, 5 किलोमीटर से लेकर आपकी 50 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है क्या, मेन नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लेन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। ठीक है, मेन नेटवर्क की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेन नेटवर्क की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर करना आसान हो जाता है। ठीक है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क से अधिक होती है। ठीक है, मेन नेटवर्क वैन की अपेक्षा बहुत अधिक गति से क्या कर सकता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, मैन क्या कर सकता है, वैन की अपेक्षा बहुत अधिक डेटा को, स्पीड को क्या कर सकता है, डाटा को ट्रांसफर कर सकता है बहुत तेज स्पीड में, बहुत अधिक गति में। ठीक है, मैन की डेटा ट्रांसफर करने की गति कितनी होती है, 155 MB पर सेकेंड तक हो सकती है। ठीक है, कितनी हो सकती है, 155 MB पर सेकेंड तक मेन एरिया नेटवर्क की आपकी स्पीड हो सकती है। वैन क्या है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। वाइल्ड एरिया मतलब बड़े क्षेत्र में जो नेटवर्क का यूज किया जाता है। इस नेटवर्क की खासियत ये है कि डेटा रेट कम लेकिन ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। ये क्या करता है, डेटा को तो कम भेजेगा, कम डेटा को भेजेगा, लेकिन क्या करता है, ये डेटा की स्पीड को बढ़ाकर भेजता है। डेटा की स्पीड, डेटा रेट कम मतलब डेटा की स्पीड कम होती है, पर लेकिन क्या करता है, ये बहुत दूर तक डेटा को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, भेज सकता है। ठीक है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट जो डेटा कम लेकिन क्या डिस्टेंस क्या कर सकता है, ज्यादा कवर कर सकता है। ठीक है, वैन के जरिए नेटवर्क की सुविधा
देने वाली कंपनी को नेटवर्क सर्वर प्रोवाइडर बोलते हैं। ठीक है, जो भी कंपनी आपकी इंटरनेट आपको प्रोवाइड करवा रही है, इंटरनेट दे रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपको नेटवर्क सर्वर प्रोवाइडर बोलते हैं, जो वैन के जरिए नेटवर्क की सुविधा आपको प्राप्त करवा रही है, आपको दे रही है। ठीक है, बड़े जियोग्राफिकल एरिया जैसे दो देशों को आपस में इस नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जियोग्राफिकल एरिया जैसे कि दो देशों, दो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वैन एरिया नेटवर्क का, वाइल्ड एरिया नेटवर्क का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क को इंस्टॉल और मेंटेनेंस करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, बड़े क्षेत्र में लगेगा, बड़े क्षेत्र में लगेगा तो क्या होगा, डेटा को क्या करेंगे, डेटा को इंस्टॉल और मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल होता है क्या करना, डेटा को मेंटेन और इंस्टॉल करना। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड स्लो होती है। इसमें क्या होता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, धीरे होती है, मंदी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोगी। ठीक है, क्या करता है, बहुत छोटी दूरी को क्या करता है, दूरी के लिए उपयोग होता है, जिसकी क्षमता कम दूरी तथा उपस्थित एक या दो व्यक्ति तक होती है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जिसमें जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्ति के लिए होती है। ठीक है, जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, ब्लूटूथ आपका क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसमें आप एक दो व्यक्ति को कनेक्ट आपस में कर सकते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हॉटस्पॉट हो गया, हॉटस्पॉट में भी आप एक दो व्यक्ति को कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ में भी आप एक दो व्यक्ति को ही कनेक्ट कर सकते हो। और आपका ये सॉल्विट नहीं, शेयरिट है, शेयरिट, जिससे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं। ठीक है, जब हम ब्लूटूथ या कोई अन्य कोई शेयरिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि शेयर मी, एक्सेंडर, एक्सेट्रा की मदद से कोई गेम या वीडियो किसी से लेते या किसी को देते हैं, उस वक्त जो नेटवर्क क्रिएट होता है उसे दो डिवाइस के बीच उस नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं, पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दो व्यक्ति को बीच जो किसी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, किसी डेटा को आदान प्रदान करने के लिए जो हमारा कनेक्शन जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, आपको पैन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, इसकी रेंज कितनी हो सकती है, 10 मीटर तक इसकी रेंज आपकी हो सकती है। ठीक है, 10 मीटर तक इसकी रेंज हो सकती है पर्सनल एरिया नेटवर्क की, जिसमें आपके ब्लूटूथ हो गया, शेयर मी हो गया, एक्सेंडर हो गया, इससे आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं आपस में, दो लोगों के बीच, दो व्यक्ति के बीच। वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, असुरक्षित डेटा को सुरक्षित नेटवर्क में बदलता है। ठीक है, असुरक्षित डेटा को क्या करता है, सुरक्षित डेटा में बदल देता है। ठीक है, यूजर की वास्तविक लोकेशन और आइडेंटिटी को छुपाने में क्या करता है, यूजर की जो है, यूजर की जो आईडी होती है और यूजर की जो लोकेशन है उसको छुपाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखता है, क्या करता है, पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखता है, आपकी प्राइवेसी बनाए रखता है, और डेटा को हैक होने से क्या करता है, बचाता है। डेटा को आपके फोन में या कंप्यूटर में अगर आपने वीपीएन यूज कर रखा है तो वो क्या करेगा, आपकी लोकेशन नहीं यूज होने देगा, आपकी लोकेशन नहीं दिखाएगा कहाँ पर, आइडेंटिटी को, मतलब आपकी जो पहचान है उसको भी छुपा के रखेगा। ठीक है, और आपका क्या करेगा, आपकी पूरी प्राइवेसी बना के रखेगा और आपके डेटा को हैक नहीं होने देगा। ठीक है, इसके अदर पार्ट जो हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं आपके, ओ लैन हो गया, वी लैन हो गया,
WLAN हो गया, SN हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, इसके कंप्यूटर नेटवर्क के आपके टाइप्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब क्या है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे आगे। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो यह बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े हुए हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है, अगर हम हमारे 5-7 या 10 कंप्यूटर हैं, उनको आपस में किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से वे जुड़े हुए हैं, वो जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा और फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें किसी भी, अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज करें 3, 4, 5, 10 कंप्यूटर में अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज करें तो इसमें क्या है, हम किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा ही डाटा अपने कंप्यूटर को दे पाएंगे बिना किसी नेटवर्क कनेक्शन के। इसमें क्या होता है, इसमें स्विच, राउटर और हब जैसे नेटवर्क डिवाइस का शामिल होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, आपका हब, स्विच और भी कई सारे आपको नेटवर्क डिवाइस के बारे में पढ़ाया था, वो क्या करते हैं, बिना इंटरनेट के इसमें क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर्स में आदान प्रदान कराते हैं, ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी डेटा ट्रांसफर करने के लिए स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। क्या करता है, इंटरनेट से भी ज्यादा स्पीड में क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, आपके बस टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, स्टार टोपोलॉजी हो गया, ट्री टोपोलॉजी हो गया, आपका कौन सा हो गया, और मैश टोपोलॉजी हो गया, और हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके टोपोलॉजी के प्रकार हैं। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला क्या हो गया, बस टोपोलॉजी, ठीक है। बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है, ठीक है। सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है जिसमें कम्युनिकेट के लिए केवल एक बस या एक चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में केवल बैकबोन केबल, ठीक है, बैकबोन केबल होती है, बैकबोन वायर होती है के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, बस टोपोलॉजी को किसके नाम से जाना जाता है, बैकबोन केबल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। एक तरीका होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हैं, ठीक है। क्या है, यदि इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर में कोई परेशानी आती है तो दूसरे कंप्यूटर पर इसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। ये एक इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि अगर हमारे 3-4 कंप्यूटर एक साथ जुड़े हुए हैं और मान लीजिए हमारे किसी कंप्यूटर में कोई कमी आ गई, कोई दिक्कत आ गई, कोई बंद हो गया मान लीजिए वो, तो और कंप्यूटर को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें डाटा हमारा ट्रांसफर हो सकता है, एक आदान प्रदान हो सकता है डेटा का, ठीक है। इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक केबल का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बैकबोन केबल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस टोपोलॉजी में इसमें एक ही केबल का यूज किया जाता है केवल, और जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, बैकबोन केबल के नाम से हम इसे जानते हैं। यदि इस टोपोलॉजी में एक नए कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। अगर हम बस टोपोलॉजी में, ठीक है, बस टोपोलॉजी में क्या करें, एक नए कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, एक अलग से एक और कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। इस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी, सुरक्षित की कमी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी हमें इसमें कम मिलती है, ठीक है, सिक्योरिटी हमें इसमें अच्छी नहीं मिलती, ठीक है। ये आपका क्या है, बस टोपोलॉजी का ही एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, आपकी बैकबोन केबल हो गई, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक बैकबोन केबल हो गई,
बैकबोन, बैकबोन केबल होगी जिससे हमारे क्या ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक, ये कंप्यूटर्स हमारे सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कारण कि इसमें कोई भी अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो इसमें क्या है, इसमें डाटा को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर खराब हो गया, ये कंप्यूटर हमारा बंद हो गया, तो हमारी जो केबल है, हमारे डेटा यहाँ चला गया, इसमें भी डेटा चला जाएगा, रास्ता है डेटा जाने के लिए। ठीक है, इसमें भी डेटा चला जाएगा, इसमें भी डेटा चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, तो डेटा को रोकने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डेटा का कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हमारा कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसमें डेटा को ट्रांसफर करने में कोई कमी नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्किंग टोपोलॉजी है। ठीक है, क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक रिंग में गोले के आकार में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है, जिसमें रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक रिंग की तरह, जैसे आप हाथ में रिंग पहनते हो उस रिंग की तरह ये क्या होता है, ऐसे ही गोलाकार उसमें कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इसमें जो अंतिम कंप्यूटर होता है वह पहले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो अंतिम कंप्यूटर होता है वो पहले कंप्यूटर से आपस में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यह टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तरह होती है। ठीक है, बस टोपोलॉजी की तरह ही होती है क्योंकि इसमें डेटा को एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें एक ही दिशा में डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है इस टोपोलॉजी में। इस टोपोलॉजी का कोई एंड नहीं होता। ठीक है, क्या नहीं होता, कोई एंड नहीं होता क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक साथ जो है जुड़े हुए होते हैं। इस टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी केबल का, ट्विस्टेड पेयर केबल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास में क्या है, कंप्यूटर्स हैं, इसमें एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या है, एक कंप्यूटर एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, एक कंप्यूटर का अंत हुआ है दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, ऐसे क्या बनाता है, एक रिंग बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, क्या है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एक प्रकार की क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े हुए होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, हब कहा जाता है। इनके सेंटर में क्या होता है, एक डिवाइस लगी होती है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या है, एक डिवाइस लगी होती है बीच में जिसमें कंप्यूटर को क्या एक हब से जोड़ा जाता है, एक डिवाइस से जोड़ा जाता है जिसमें क्या होता है, उसको हब बोला जाता है। उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, हब बोला जाता है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है वह सर्वर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, सर्वर की तरह काम करता है। और जो कंप्यूटर्स होते हैं वह क्लाइंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जो हब होता है वो एक सर्वर की तरह डाटा को देने वाला, ठीक है, सर्वर की तरह काम करता है हब, और कंप्यूटर जो है क्लाइंट की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी को स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध नेटवर्क टोपोलॉजी है। ठीक है, क्या है ये, सबसे प्रसिद्ध नेटवर्क टोपोलॉजी है। इसमें हब खराब हो जाता है तो इसके कारण सारे कंप्यूटर्स काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है, अगर इसमें जो सर्वर प्रोवाइडर है, ठीक है, जो सर्वर प्रोवाइडर है, जो सर्वर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, अगर वो खराब हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो हमारे सारे कंप्यूटर्स काम करना बंद कर देंगे, उन पे कोई डाटा हमारा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारे पास में एक स्टार टोपोलॉजी का उदाहरण है जिसमें क्या हुआ है, एक डिवाइस लगी हुई है बीच में, क्या लगी हुई है, एक डिवाइस लगी हुई है जिसे क्या बोलते हैं हम, हब बोलते हैं, और सारे इसमें
कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, डिवाइसेस लगे हुए हैं जो हमारे इसके साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कौन सी हमारा ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्किंग टोपोलॉजी जिसका ट्री की तरह, ट्री पेड़ की तरह क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, पेड़ की तरह स्ट्रक्चर होता है, पेड़ की तरह कनेक्टेड होते हैं, पर पेड़ की तरह जो शाखाएं होती हैं उसमें क्या है, कंप्यूटर की शाखाएं जुड़ी होती हैं। कंप्यूटर जो है एक शाखाओं की तरह ये टोपोलॉजी में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इस टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषता होती है। क्या होती है इसमें, स्टार और बस टोपोलॉजी की दोनों की आपकी विशेषता होती है। इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल वाइल्ड एरिया नेटवर्क वैन में किया जाता है, ठीक है। किसमें किया जाता है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वाइल्ड एरिया नेटवर्क में आपका ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, ट्री टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर्स के बीच केवल एक ही कनेक्शन को स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, कंप्यूटर के बीच केवल एक ही कनेक्शन को स्थापित किया जा सकता है और कनेक्शन को हम इसमें नहीं जोड़ सकते, ठीक है। इसमें नेटवर्क को मैनेज और मेंटेन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर्स को क्या है, मेंटेन करना और उनको मैनेज करना क्या होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। आसानी से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आप एक ट्री की तरह बना हुआ है, इसमें हमारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। इसमें क्या है, एक हब भी लगा हुआ है, हब से हमारा क्या कनेक्ट है कंप्यूटर्स, ठीक है। इस एक स्टार टोपोलॉजी की भी तरह है, ठीक है, एक स्टार टोपोलॉजी की भी तरह है, ठीक है। इस तरह से हमारे क्या इसमें कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है स्टार ट्री टोपोलॉजी में, ठीक है। अब मैश टोपोलॉजी क्या है, मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक विशेष चैनल के माध्यम से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मैश टोपोलॉजी में विशेष चैनल के माध्यम से क्या होते हैं, एक दूसरे से आपके कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। इसमें दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसमें दो कंप्यूटर आपस में सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इस टोपोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल किसमें किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी का किसमें इस्तेमाल किया जाता है, आपका वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है, ठीक है। मैश टोपोलॉजी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, फुल मैश और पार्शल मैश, ठीक है। कौन कौन सी, फुल मैश और पार्शल मैश, ठीक है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ठीक है। फुल मैश में क्या है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं। और आपके पार्शल नेटवर्क में क्या है, इसमें कुछ कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसमें मतलब इसमें तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। मान लीजिए इसमें ये कनेक्ट इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। ये तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए ये इससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों टोपोलॉजी का हमारा यूज किया जाता है। मैं कौन कौन सी टोपोलॉजी का, आपके फुल मैश और पार्शल मैश, ठीक है। और लास्ट कौन सा है हमारा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार है जो बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या है, इसमें सारे ही आपके कनेक्टेड होते हैं, इसमें सारी टोपोलॉजीज को इस्तेमाल करके एक टोपोलॉजी बनाई है जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अन्य सभी टोपोलॉजी की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या है, और सारी जो टोपोलॉजी है, आपके रिंग टोपोलॉजी होगी, ट्री टोपोलॉजी होगी और आपकी मैश टोपोलॉजी, इन सब की विशेषताएं सम्मिलित होती है, ठीक है। इसका इस्तेमाल स्कूल, बिजनेस और अन्य जगहों पर
स्कूल हो गया, आपका बिजनेस में, आपके ऑफिस में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी लगी हुई होती है, उस सब जगह क्या है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी का ही यूज किया जाता है। ठीक है, ये टोपोलॉजी बहुत ही विश्वसनीय होती है, रिलायबल होती है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं। इसमें एरर को डिटेक्ट करना क्या होता है, आसान होता है। किसी भी एरर को इसमें हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, हाई ट्रैफिक को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसमें डेटा हम एक साथ कितना ही भी भेज सकते हैं, जिसमें हम इसके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल टोपोलॉजी में कंप्यूटर को ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को ऐड किया जाता है तो इनकी स्पीड क्या होती है, स्लो नहीं होती है। ठीक है, इसमें अगर हम डेटा कई सारे कंप्यूटर को 40-50 कंप्यूटर हमने एक साथ जोड़ लिए, ठीक है, उसमें हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इनमें स्पीड की कमी नहीं होगी, स्पीड से हमारा डेटा चला जाएगा। यह टोपोलॉजी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी जरूरत के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे हमें जरूरत है, हमने कोई हब लगाया और हमने क्या बना दी, एक स्टार टोपोलॉजी बना दी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी बना दी। ठीक है, और आगे हमें जरूरत पड़ी बस टोपोलॉजी की। ठीक है, बस टोपोलॉजी की जरूरत पड़ी, हमने क्या किया, बस टोपोलॉजी बना दी। ठीक है, और भी हमारी कौन सी, हमें ट्री टोपोलॉजी की जरूरत पड़ी, हमने ट्री टोपोलॉजी बना दी, इधर बनाई। ठीक है, ऐसे ही कुछ आपकी ट्री टोपोलॉजी बन गई। ठीक है, ये क्या है, आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी की तरह है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में ऐसे ही हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो हमें टोपोलॉजी की जरूरत पड़ती है हम उससे इसको कनेक्ट कर देते हैं, हम उससे ही अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार के होती है। हमने इसमें रिंग टोपोलॉजी भी लगा दी, हम इसमें ब्रिज टोपोलॉजी भी लगा दी, हमने इसमें स्टार टोपोलॉजी भी लगा दी। जरूरी नहीं है कि हम सारे ही टोपोलॉजी का इसमें यूज करें, जो हमारी जरूरत के अनुसार से हम उनको ही इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कस्टमाइज होती है, हम कस्टम करके इसको कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे हम मिलते हैं आपको ईमेल की नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।